बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है CBM या M3 यानी मेजरमेंट ऑफ कार्गो। आपने कार्गो की मेजरमेंट करनी है CBM में या जिसे M3 कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, इसकी मेजरमेंट का जो ये मेथड है इसके ऊपर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो काफ़ी टाइम पहले इसके ऊपर एक मौजूद थी मेरे चैनल पे, लेकिन यह कि इस वीडियो को हमने एक नए एंगल से आपके सामने रखना है कि CBM और M3 आपने कैसे निकालना है, और अगर आपके पास नंबर ऑफ़ पैकेजेस हैं तो भी, और अगर आपके पास नंबर ऑफ़ पैकेजेस नहीं है यानी आपके पास कार्गो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, और आपके पास एक ऑर्डर आया है और आपने एक कंटेनर के इक्वल कार्गो आपने रेडी करनी है, तो आप कैसे इसको मेजर करेंगे कि ये इतनी कार्गो आपको चाहिए होगी जो एक कंटेनर में आ सके। तो इसमें हम इसको दो एंगल से देखेंगे। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ कार्गो। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ये CBM क्या है। CBM स्टैंड करता है क्यूबिक मीटर और इसे M3 भी कहा जाता है। जो मैथ की लैंग्वेज है इसे M3 उसमें लिखा जाता है CBM क्यूबिक मीटर। यानी आप एक कंटेनर के अंदर जो भी कार्गो लोड करते हैं उसको क्यूबिक मीटर के हिसाब से मेजर किया जाता है कि कितने क्यूबिक मीटर है। क्यूबिक मीटर के बारे में तो आप जानते होंगे कि क्यूबिक मीटर विड्थ, लेंथ और हाइट, तीन चीज़ों का ये एक मजमूआ जिसे कहते हैं वो है क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर के हिसाब से कार्गो को मेजर किया जाता है। आप अपने BL के ऊपर भी देखें, वहाँ पे भी M3 या CBM लिखा होगा। तो अब हम इसको डिटेल से समझते हैं कि क्यूबिक मीटर आपने कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, इसको दो तरह से हम देखेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपके पास कंटेनर है, जैसे ये एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने कार्गो लोड करनी है, स्टफ़ करनी है। तो आपके पास जो पैकेजेस हैं, जो पैकिंग है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे ये कार्टन है, कार्टन की सूरत में आपके पास कार्गो है। इसी तरह कार्टन के जो क्या कहते हैं, जो इसी कार्टन टाइप की दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे बेल्स हैं वो भी इसी तरह की हो सकती हैं। लेकिन कुछ कार्गो ऐसी होती है जो कार्टन की या बेल की सूरत में नहीं होती। जैसे ये ड्रम है, इसको आप देखें कि राउंड शेप में है। तो अब हमने इनको कैसे करना है, ये दो तरह के मैंने लिए हैं। जो भी कार्गो होगी वो उसकी शेप इसी तरह की होगी, या इस कार्टन की तरह होगी जिसके चार कोने होंगे, या इस ड्रम की तरह होगी जो राउंड शेप में होगी। तो अब आपने देखना है कि आपने इस कार्टन को कैसे मेजर करना है। सबसे पहले आपने ये इसकी आपने हाइट ले लिया है, ये आपने लेनी है सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आप याद रखें, आपने सेंटीमीटर में लेनी है। अगर आपने इंचेस में ले लिया तो फिर आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। सेंटीमीटर, एक इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। आपके पास जो स्केल है, मेजरमेंट का जो स्केल है, उसमें भी ये मेंशन होता है। तो अगर आपके पैकिंग डिपार्टमेंट ने आपको ये मेजरमेंट इंचेस में दे दिया तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपने एक साइड इसको मेजर की, दूसरी आपने ये साइड को मेजर किया, इसको भी सेंटीमीटर में, और तीसरी आपने ये साइड मेजर कर ली। तीनों साइड आपकी मेजर होगी, इनको आपने सेंटीमीटर में लिखना है। ये याद रखें, ये आपने मेजरमेंट या खुद करनी है या आपका वेल ट्रेंड बंदा होना चाहिए जिसने ये करनी है। अगर आपने किसी ऐसे वैसे के हैंडओवर कर दिया ये काम, किसी PN के हैंडओवर कर दिया कि भाई आप इस कार्टन को मेजर करें, पता चले वो एक ही साइड को 2 दफ़ा मेजर करके आ गया है, तो आपकी कैलकुलेशन फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। या बंदा आपने वेल ट्रेंड किया हो या आपने खुद करना है, ठीक है। ये 3 साइड्स हैं इसकी, जो तीनों डिफरेंट हैं। तो इसको हमने मेजर कर लिया है। इसी तरह अगर आप इस ड्रम को मेजर करते हैं
तो आपने ये इसकी हाइट मेजर कर ली, फिर आपने ऊपर से इसकी दोनों साइड जारी बात है ये इक्वली होंगी, लेकिन आपने मेजर करनी है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा फर्क भी हो, लेकिन ये दोनों साइड से आपने इसको मेजर करनी है। यानी 3 साइड आपने ड्रम की ले ली, 3 साइड आपने इस कॉटन की। इसी तरह कॉटन के इक्वल जो दूसरी चीज़ें बेल्स होती हैं, कॉटन बेल्स होती हैं, या फैब्रिक की बेल्स भी हो सकती हैं, या पैलेट्स होते हैं, या केसेस होते हैं जिसे आप पेटियां कहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने इनको 3 तरह से मेजर करना है और ये सेंटीमीटर में करना है। अगर इंचेस में किया है तो इंचेस को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर ले। उसकी वजह यह है कि सेंटीमीटर में फिर आपको आगे इजी हो जाएगा सारा काम आपका। तो आपने इसको इंचेस में नहीं सेंटीमीटर में मेजर करना है, ठीक है। अब हम इसको मेजरमेंट को देखते हैं कि एक कंटेनर के अंदर कितनी कार्गो आएगी। ये देखें, आपने इसको मेजर किया। सपोज हमने कर लिया जी एक साइड उसकी है 45 सेंटीमीटर्स, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, सेकंड जो उसकी मेजरमेंट थी वो है 25 सेंटीमीटर्स, और फिर जो तीसरी मेजरमेंट है वो 30 सेंटीमीटर्स। ये तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पैकेजेस जो आपके पास पैकेजेस हैं। यानी हमने सपोज किया इसमें हमारे पास 700 कार्टन्स हैं। ये कार्टन भी हो सकते हैं, ड्रम्स भी हो सकते हैं, बेल्स भी हो सकते हैं, कोई चीज़ भी हो सकती है, जो भी पैकेजेस हैं। इन तीनों को आपने यानी 45 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 30 ये करने के बाद इसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया 700 पैकेजेस के साथ। आपके पास जो आंसर आया वो है 23625,000। अब आपने इसको डिवाइड कर दिया है 1 मिलियन के ऊपर, 10 लाख के ऊपर आपने इसको डिवाइड कर दिया। 10 लाख के ऊपर क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में 10 लाख सेंटीमीटर्स होते हैं। हमारे पास ये सेंटीमीटर्स में थी तो हमने इसको 10 लाख के ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास जो CBM आया, जो कैलकुलेशन आई हमारी, या M3 आई, वो 23.625 है। ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आई है, ये मेजरमेंट इसकी आई है CBM, या इसे M3 भी कहा जाता है। अब ये एक कंटेनर में आएगी या कंटेनर से ज़्यादा है या कम है, ये हम देखते हैं। देखें, जो 20 फीटर कंटेनर होता है उसमें मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो है 31 CBM, यानी 31 क्यूबिक मीटर मैक्सिमम उसमें आ सकती है। 31 नहीं आएगी, उससे कम ही आएगी। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास 1 इंच की या 2 इंच की या 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की भी स्पेस अगर एक कोने से बच गई है तो कंटेनर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपके पास कई क्यूबिक मीटर बन जाते हैं। इसी तरह जब आप कार्टन या ड्रम्स लोड करते हैं तो हो सकता है कि उनके बीच में भी एक स्पेस 1-2 सेंटीमीटर की बच जाए, तो वो स्पेस जब ओवरऑल आप उसको देखते हैं तो वो कई क्यूबिक मीटर बन जाती है। तो आपने 31 नहीं रखना, ये मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 31 CBM इसमें आता है, और जो 40 फीटर कंटेनर होता है उसमें 61 या 62 होता है। ये 61 या 62 हो सकता है, ये मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने किसी शिपिंग कंपनी से कंफर्म नहीं किया कि 61 आता है या 62 आता है, तो आता इतना या 61 ये मैक्सिमम है। आप जब भी कैलकुलेशन करने जाएं तो 20 फीटर कंटेनर के लिए 31 CBM नहीं बल्कि 26 या 25 CBM अपने माइंड में रखें। इसी तरह 40 फीटर कंटेनर के लिए 61 नहीं बल्कि 55 तक अपने माइंड में रखें। इससे थोड़ा सा ऊपर भी आ जाती है कार्गो, इससे थोड़ा सा कम भी आ जाती है। लेकिन यह है कि अगर आपने 31 को रख लिया तो फिर आपकी कार्गो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 23.625 है CBM, यानी एक 20 फीटर कंटेनर के लिए कार्गो काफ़ी है। एक 20 फीटर कंटेनर इसमें आ जाएगा, हो सकता है थोड़ी सी स्पेस बच जाए। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरा, जब आप स्टफिंग करना चाहते हैं, आप स्टफिंग करते हैं कंटेनर के अंदर, तो आपने अपने स्टाफ को अच्छी तरह से ट्रेन करना है कि कार्टन को ऊपर नीचे दाएं बाएं, जब फर्स्ट रो लगाते हैं ना, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं उसको घुमा के देखें कि ऊपर स्पेस कम से कम बचनी चाहिए। यानी अगर आपने कार्टन को लेंथ में लगा दिया है, हो सकता है ऊपर 4 इंच की स्पेस बच जाए। अगर आप खड़ा करके कार्टन लगाएं, हो सकता है ये स्पेस 3 इंच या 2 इंचेस हो जाए। तो आपने कम से कम स्पेस छोड़नी है ऊपर, ठीक है। आप मेरा ख्याल है समझ गए होंगे कि कार्टन जो होता है उसको एक तरफ से ज़्यादा लंबा है, एक तरफ से कम है उसकी चौड़ाई, तो आपने उसको ऊपर नीचे करना है। यानी कंटेनर के ऊपर तक जो आपकी स्पेस है वो कम से कम बचनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी ये है कि जो एक साइड से लगाते आएंगे, दूसरी साइड पे अगर कार्टन पूरा नहीं आ रहा तो आपने कार्टन को फिर आड़ा करके लगाना है। तो इसमें भी आपने देखना है कि कम से कम स्पेस बचे, यानी खाली स्पेस जो है
कंटेनर के अंदर कम से कम बचे। ये तो वो कार्गो हो गई जो मैंने आपको इसकी मेजरमेंट बता दी। आपके पास नंबर ऑफ पैकेजेस थे 700 कार्टन्स, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि एक 20 फीटर कंटेनर के लिए ये कार्गो इनफ है, ठीक है। अब आपके पास कार्गो है ही नहीं, यानी आपके पास कार्टन्स ही नहीं है। आपके पास एक ऑर्डर आया है और ऑर्डर है 20 फीटर कंटेनर का या 40 फीटर कंटेनर का, तो आपने कैसे मेजर करना है कि कितनी कार्गो उसके अंदर आएगी। अब हम उसको इस चीज़ को देखेंगे। देखें, आपके पास एक ऑर्डर आया, मैंने मेजरमेंट उसी कार्टन की ले लिया। आपके पास एक ऑर्डर आया कि हमें एक 20 फीटर कंटेनर चाहिए। आपके पास जो भी है उसने पैकिंग कंडीशन आपको बता दी, तो आपने उसी पैकिंग कंडीशन के मुताबिक, जैसे शूज़ हैं, आप शूज़ पैक करते हैं, उसने कहा जी शूज़ के 4 पेयर होने चाहिए एक कार्टन में। आपने 4 पेयर के हिसाब से एक कार्टन जो पैकेजिंग मटेरियल जो कंपनीज तैयार करती हैं, आपने उनको बुलाया, उनके बंदे को बुलाया और आपने कहा जी मुझे एक कार्टन ऐसा बना दें जिसमें ये 4 पेयर इसके शूज़ के आ जाएं। उसने आपको एक कार्टन बना दिया सैंपल के तौर पे, तो आपने उस कार्टन की मेजरमेंट ले ली। यानी अभी आपने एक कार्टन बनवाया है सिर्फ चेक करने के लिए कि कितनी कार्गो आपके पास आएगी एक कंटेनर में। तो उसकी मेजरमेंट आपने फिर सेंटीमीटर में लेनी है, यानी 45 सेंटीमीटर्स एक साइड से हो गया, 25 सेंटीमीटर्स दूसरी साइड से हो गया और तीसरी साइड से हो गया 30 सेंटीमीटर्स। लेनी आपने सेंटीमीटर्स में ही है, ठीक है। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया या उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1, यानी एक कार्टन के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास जो आंसर है वो है 33750, ये आपके पास आया। आपने इसको डिवाइड कर दिया 10 लाख के ऊपर, 1 मिलियन के ऊपर, क्योंकि एक CBM में 1 मिलियन सेंटीमीटर्स होते हैं। तो आपके पास जो CBM आया एक कार्टन का वो है 0.03375 CBM, यानी एक कंटेनर आपका इतने CBM का है। ये आप जितना भी ये फिगर है ना जो पॉइंट के बाद जा रहे हैं, ये आपने ज़रूर मेंशन करने हैं। अगर आपने इसको 2 या 3 फिगर पर ले लिया, आगे ना लिया, तो फिर आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि बड़ी माइक्रो लेवल के ऊपर कैलकुलेशन हो रही है। तो आपने इसको लेना है, यानी 4 हमने ये आ ही 4 डिजिट दे थे इसके, यानी 0 बल्कि 5 डिजिट आ रहे थे, तो हमने 5 ले लिए। अगर ज़्यादा आ रहे हैं, 5 या 6 आ रहे हैं, तो आप इतने भी लें ताकि आपकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट हो। अब क्या करना है आपने, ये आपके पास एक कार्टन की CBM आई, कैलकुलेशन आई, तो अब आपने ये करना है, एक कंटेनर की जो कैपेसिटी है, हमने बताया था ना आपको कि 20 फीटर में 31 CBM आता है, लेकिन ज़ाहिर बात है 31 से हमने नीचे लेना है, तो हमने 26 सपोज कर लिया है। हमने 26 CBM ले लिया एक 20 फीटर कंटेनर का अपने इस कार्गो के लिए, क्योंकि हमें पता है कि 31 नहीं आएगा, 30 भी नहीं आएगा, तो 25 या 26 आता है। तो हमने 26 लिया। तो अब आपने क्या किया, 26 जो CBM है उसको आपने डिवाइड कर दिया, ये जो आपके पास एक कार्टन की ये जो कैलकुलेशन आई थी 0.03375, तो हमारे पास आ गया 770, यानी आपके पास नंबर ऑफ कार्टन्स आए 770 कार्टन आप इस कंटेनर के अंदर लोड कर सकते हैं। ये इससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है। हो सकता है कि 750 आए, हो सकता है कि 800 आ जाए। तो ये 770 आपने एक आइडिया ले लिया है कि आपके कंटेनर के अंदर कितने कार्टन्स लोड हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जब आपके पास मेजरमेंट नहीं होती, आपको आपका बायर एक कैलकुलेशन दे देता है, एक पैकिंग की कंडीशन दे देता है कि ये पैकिंग कंडीशन है, तो आपने इस हिसाब से ये कैलकुलेट करना है। अब आपने 770 कार्टन जो है वो आपने तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी शूज़ आएंगे वो आपने उस हिसाब से रेडी करने हैं, ताकि एक कंटेनर के अंदर आपकी कार्गो आए, कार्गो आपकी कम भी ना हो और एक्सेस भी ना हो। ये नहीं कि आपने ज़्यादा बना लिया, पता चले एक कंटेनर के अंदर आए नहीं है, या आपने कार्गो इतनी बनवा ली कि आधा कंटेनर है। तो ये 770 है। जब आप फर्स्ट टाइम ये करेंगे शिपमेंट, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 770 आए हैं, 750 आए हैं या 800 आए हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम आप एग्जैक्ट उसी हिसाब से अपनी कार्गो रेडी कर सकते हैं। ये आपके पास एक आइडिया है जो बहुत ही हमने मोहतात अंदाज से किया है। तो इस तरह ये कार्गो को आप मेजर करते हैं CBM और M3 जिसे कहा जाता है इसमें। तो इससे पहले अपने दोस्तों से फिर ज़रूरी गुजारिश करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।